मित्रों, हिंदू महाकाव्यों में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ को कल्याण का देवता माना गया है। देश भर के कोने कोने में पूजे जाने वाले शिवालय में 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत ज़्यादा महत्व है। मान्यता है कि इन 12 पावन शिवधाम में महादेव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए थे। भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है, जिसकी कथा शिव पुराण और अन्य हिंदू महाकाव्यों में वर्णित है। तो मित्रों, आज की कथा में श्री सोमनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, श्री ओमकारेश्वर कथा के पश्चात प्रस्तुत है श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। मित्रों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तराखंड में हिमालय के केदार नामक पर्वत चोटी पर स्थित है। भगवान केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3584 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी पाया जाता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार का महत्व भगवान शिव ने कैलाश को दिया है, उसी प्रकार का महत्व भगवान शिव ने केदार क्षेत्र को दिया है। शिखर के पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ स्थित हैं और पश्चिम में मंदाकिनी नदी के तट पर बाबा केदारनाथ स्थित हैं। यह स्थान हरिद्वार से 150 किलोमीटर और ऋषिकेश से 132 किलोमीटर की दूरी पर है। मित्रों, केदारनाथ मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों ने करवाया था। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के संबंध में यह चर्चा आती है कि भगवान श्री विष्णु जी के नर और नारायण नामक 2 अवतार हुए हैं। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ से श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उसमें विद्यमान होने की प्रार्थना की एवं भगवान शिव प्रसन्न होकर अपनी दिव्य ज्योति केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में प्रदान की और यह शिवलिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग बन गया। बाबा केदारनाथ को पंच केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन कुछ इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन भगवान शिव उन सभी से रुष्ट थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए सभी पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय पर आ पहुंचे, लेकिन भगवान भोलेनाथ पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान भोलेनाथ वहां से भी अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी तरफ पांडव भी लगन के पक्के थे। पांडव भगवान भोलेनाथ का पीछा करते हुए केदार पहुंच गए, परंतु भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और वे वहां मौजूद अन्य पशुओं के साथ जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सभी गाय बैल तो वहां से निकल गए, परंतु शिव जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तभी भीम ने बलपूर्वक शिव रूपी बैल पर झपटे, परंतु बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तभी भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग मजबूती से पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति एवं दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न होकर सभी पांडवों को तत्काल दर्शन देकर श्राप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शिव बैल के पीठ की आकृति पिंड के स्वरूप में श्री केदारनाथ धाम में विद्यमान हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनकी दोनों भुजा तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मंद मंदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसी प्रकार से इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदारनाथ कहा जाता है और इन सभी जगहों पर शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। मित्रों, श्री केदारनाथ धाम के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का क्षय होता है और मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप समस्त भक्तगणों की भगवान सदाशिव भोलेनाथ हर मनोकामना पूर्ण कर सुख और समृद्धि प्रदान करें। तो मित्रों, भगवान भोलेनाथ की भाग 6 की कथा में श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।